नमस्कार सभी साथियों का उत्कर्ष ऐप की ऑनलाइन क्लासेज में मैं महेंद्र चौधरी फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, होली के अवकाश के पश्चात काफी लंबे समय के पश्चात अपन फिर से लाइव रूबरू हो रहे हैं। आप सभी साथियों की आशा करता हूं कि होली के त्योहार को बड़े आनंद पूर्वक रूप से आप सबने मनाया होगा। सने से एक दूसरे के साथ मिलकर के इस होली के त्योहार को मनाया होगा। जो भी बुराइयां थी उनको त्याग करके निश्चित एक मंजिल आपने होली के अवसर पर तय की होगी और उसी मंजिल को प्राप्त करने के लिए आप उत्कर्ष के साथ तन मन से जुड़े हुए हैं। इसी चर्चा को आपकी मंजिल तक आपको ले जाने के लिए राजस्थान की कला संस्कृति की इस क्लास की श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हैं। कला संस्कृति के पार्ट 4 में आज अपन राजस्थान के लोक देवताओं पर फिर से चर्चा कर रहे हैं। सभी कृष्णा कुमार गुर्जर, वीरेंद्र सिंह जी, गोकुल वर्मा जी, प्रियंका जी, प्रिया गुप्ता, सभी प्यारे साथियों को गुड इवनिंग। सायकालीन समय पर अपन इस राजस्थान कला संस्कृति के पार्ट 4 में आज 2 महत्वपूर्ण लोक देवताओं पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, जो पिछली क्लासेज अपनी रही थी राजस्थान कला संस्कृति लोक देवता, उसमें अपन ने सबसे पहले पीर श्रेणी के लोक देवताओं पर चर्चा की थी। मैंने कहा था कि राजस्थान में कुल पीरों की संख्या 5 है, जिनमें सबसे बड़े पीरों के पीर रामसा पीर यानी लोक देवता रामदेव जी पर अपन ने चर्चा की थी। रामदेव जी के पश्चात नंबर 2 पर पाबू जी पर चर्चा की थी, पाबू जी के पश्चात गोगा जी। इन 3 पीरों के ऊपर अपन चर्चा कर चुके हैं। अब 2 पीर और बच जाते हैं। एक पीर बच जाते हैं हड़बूजी सांकला और एक पीर बच जाते हैं मेहाजी मांगलिया। तो आज की जो क्लास है, इस क्लास में अपन हड़बूजी सांकला और मेहाजी मांगलिया पर चर्चा करके पीर श्रेणी के लोक देवताओं का विधि विधान से समापन करके आगे और जो प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण लोक देवता है उनकी तैयारी, उनके ऊपर चर्चा करेंगे, उसके ऊपर अध्ययन करेंगे। सभी प्यारे साथियों को फिर से गुड इवनिंग। संगीता मिडल जी, शांति जी, केवल कुमार जी, मनीष कुमार सैनी, नैना, सभी साथियों को गुड इवनिंग। अब देखो दोस्तों, जो अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था, आपने टेस्ट भी दिया था और उम्मीद करता हूं कि अच्छे से प्रश्न आपने सॉल्व भी किए होंगे जितना अपन ने पढ़ा था। तो जल्दी से बताओ कितने विद्यार्थियों ने अच्छे से टेस्ट दिया था और सब के सब आप सही करके आए होंगे, ऐसी मैं पूरा आशा करता हूं। तो देखो, रामदेव जी के बारे में अपने देखा था, इनका संबंध है उंडू कश्मीर गांव, यहां पर इनका जन्म हुआ, लेकिन इनका पूजा स्थल था दोस्तों रुणेचा है रामदेवरा यानी जैसलमेर में। पाबूजी के बारे में अपन ने देखा था कोल्लू गांव जोधपुर से इनका संबंध था, लेकिन पाबूजी के मंदिर को मंड कहने के कारण इनका जो गांव का नाम हो गया कोल्लू मंड हो गया। और गोगा जी के बारे में अपन ने देखा था ददरेवा चूरू में इनका जन्म हुआ था, लेकिन इनका पूजा स्थल गोगा मेड़ी बताओ कहां पर है, नौहर अपने तहसील जिला बताओ कौन सा है, हनुमानगढ़। आज अपन जिस लोक देवता पर चर्चा करेंगे उन लोक देवताओं का नाम है हड़बूजी सांकला। बताओ, आज जिन लोक देवताओं पर चर्चा करेंगे उन लोक देवताओं के नाम बताओ क्या है भाई, हड़बूजी सांकला। अब देखो, सही है 25 के 25। वाह भाई नराराम, वाह, इसी प्रकार से क्वेश्चन सही हुए हैं। टेस्ट मस्त रहा सर। मेरे राजेश जी, एक गलत कहां कर दिया आपने, 25 के 25 करने थे, 24 क्यों कर दिया आपने? मैंने दिया 25 के 25। वेरी गुड नराराम जी। सोनाराम मेरा कह रहा है टेस्ट मस्त रहेगा, बस आप तो खुद बिंदास्त होकर के मस्ती से अध्ययन करो, सब कुछ मस्त रहेगा। जो होता है हमेशा अच्छा होता है। अब देखो भाई, हड़बूजी सांकला को समझो। हाँ सर, टेस्ट 8 बजे तक बंद था। हाँ सर, आंसर तो दो। जेके बता क्या देना भाई, जेके भाई तेरा क्या आंसर है? सर मुझे कुछ पूछना है। बीना भाई पूछिएगा, जल्दी से पूछिएगा, फिर इस क्लास की विधि विधान से शुरुआत करते हैं। अब देखो, हड़बूजी सांकला के बारे में पहले मैं कुछ साधारण बातें बता देता हूं। इनका जन्म जो है मित्रों, इनका जन्म हुआ था, ध्यान रखिएगा, अपने बुंडेल गांव। ये बुंडेल गांव जो पड़ता है दोस्तों, ये जिला बताओ कहां पर है भाई, नागौर में है। बुंडेल गांव जिला नागौर में इनका जन्म हुआ था। और जन्म कब हुआ? इनका जन्म हुआ 15वीं सदी में। अब कब हुआ 15वीं सदी में, इसकी कोई प्रमाणिक तिथि नहीं है। कुछ जगह प्रमाणिक ग्रंथों में अलग अलग तिथियां बता रखी है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि हड़बूजी सांकला का जन्म 15वीं सदी में बुंडेल गांव जिला नागौर में इनका जन्म हुआ था।
अब देखो हड़बूजी सांकला जो है इनके पिता का नाम क्या था, तो ध्यान रखना इनके पिता का नाम था दोस्तों मेहाजी सांकला। मेहाजी मांगलिया नहीं है, इनके पिता का नाम बताओ क्या है भाई, मेहाजी सांकला है। दोस्तों अगला बिंदु इनके बारे में ध्यान रखना, इनकी जाति थी राजपूत। बताओ जाति क्या है भाई, राजपूत, जबकि गोत्र है सांकला। जाति राजपूत है और गोत्र बताओ इनका क्या है भाई, सांकला है। और नेक्स्ट बिंदु इनके बारे में आपको यह याद रखना है कि हड़बूजी की सवारी क्या थी, तो हड़बूजी की सवारी दोस्तों सियार थी। बताओ हड़बूजी की सवारी क्या थी भाई, सियार। कई जगह आपको हड़बूजी की सवारी बैलगाड़ी लिखी हुई मिल सकती है, नहीं। हड़बूजी के मंदिर में बैलगाड़ी की पूजा जरूर होती है, लेकिन हड़बूजी की सवारी जो है वो बताओ क्या है, सियार है। नेक्स्ट है हड़बूजी के उपनामों पर अगर मैं चर्चा करूं तो हड़बूजी के उपनामों में ध्यान रखना इन्हें कहा जाता है सन्यासी लोक देवता। बताओ इनको बताओ सन्यास लेने के कारण इनको कौन से लोक देवता कहते हैं भाई, सन्यासी लोक देवता कहते हैं। सन्यासी के अलावा इन्हीं को कहा जाता है शकुन शास्त्र के ज्ञाता। बताओ इन्हीं को क्या कहा जाता है, शकुन शास्त्र के ज्ञाता। आप कहेंगे गुरुजी ये शकुन शास्त्र क्या होता है, शकुन शास्त्र क्या होता है, तो शकुन शास्त्र का अर्थ होता है कि भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं का अगर पूर्व अनुमान लगा लिया जाए। मान लो आप आरएस की परीक्षा दोगे, आपको मैं पहले ही बता दूं कि आपके आरएस में इतने नंबर आएंगे, एसआई में इतने आएंगे, सेकेंड ग्रेड में इतने आएंगे, पीटीआई में इतने आएंगे, पटवार में, कांस्टेबल में, ग्राम सेवक में आपके इतने नंबर आएंगे। यानी अभी तक एग्जाम ही नहीं हुआ है, एग्जाम से पहले ही मैं अगर आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दूं, यानी भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं का अगर मैं पूर्व अनुमान लगा लूं, तो उस शास्त्र को बताओ कौन सा शास्त्र कहते हैं भाई, शकुन शास्त्र कहते हैं। और शकुन शास्त्र के ज्ञाता किसको माना जाता है, हड़बूजी सांकला को माना जाता है। नंबर 3 पर इनको कहते हैं गो सेवक देवता, गो सेवक लोक देवता। गो सेवक लोक देवता से क्या अर्थ है गुरुजी, क्योंकि इन्होंने जीवन भर अपंग गायें, जो पंगु गायें थी, अर्थात जो गायें चलने फिरने में असमर्थ थी, उन गायों को जीवन भर अपनी बैलगाड़ी से चारा ला ला करके खिलाते रहे, जीवन भर उनकी गायों की सेवा की, और जीवन भर अपंग गायों की सेवा करने के कारण इनको समाज में कौन से देवता के रूप में ख्याति मिली है भाई, गो सेवक देवता के रूप में इनको बताओ क्या है, ख्याति प्राप्त होती है। ये अपने को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ये 3 इनके प्रमुख उपनाम माने जाते हैं। तो एक बार यहां तक उतारो, जन्म बुंडेल नागौर 15वीं सदी में जन्म हुआ, पिता मेहाजी, जाति राजपूत, गोत्र सांकला, सवारी सियार। और अगर इनके गुरु का नाम लिखना चाहें तो गुरु का नाम भी गुरु दोस्तों वही गुरु है इनके जो रामदेव जी के थे, यानी इनके गुरु का नाम है बालीनाथ जी। क्योंकि हड़बूजी सांकला और रामदेव जी मौसेरे भाई थे, इस कारण रामदेव जी और इनके गुरु एक ही हुआ करते हैं, बालीनाथ जी। और बालीनाथ जी की गुफा बनी हुई है मसूरी या पहाड़ी जोधपुर। जल्दी यहां तक उतारो, फिर आगे बढ़ते हैं। शंभू दयाल कह रहा माताजी, माताजी का प्रमाणिक नाम नहीं मिलता, नहीं तो शंभू जी में पहले ही लिखवा देता। राजकिशोर, सर्पदंश के लिए किस लोक देवता की पूजा की जाती? राजकिशोर जी मैंने बताया सबसे बड़े लोक देवता गोगा जी है। मांगीलाल कह रहा है लिख लिया लिख लिया। दिनेश कुमार, माताजी का नाम दिनेश जी प्रमाणिक नहीं मिलता। धर्मपाल जी, सर मुझे कुछ पूछना है। धर्मजाल पूछिएगा, जल्दी से पूछिएगा। हां, तो अब ये तो था हड़बूजी सांकला का सामान्य परिचय। मित्रों, हड़बूजी के बारे में 5 बातें अगर आप और याद रख लोगे तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा परीक्षा की दृष्टि से। अब देखो 5 बातें क्या याद रखनी है। एक तो हड़बूजी का जो पूजा स्थल है इसके बारे में ध्यान रखना। हड़बूजी का जो पूजा स्थल है दोस्तों, ये हड़बूजी का जो मंदिर है, ये इस प्रकार जो हड़बूजी का मंदिर बना हुआ है, ये हड़बूजी का मंदिर बना हुआ है बेंगटी गांव, और बेंगटी गांव पड़ता है फलोदी जोधपुर। हड़बूजी का जो पूजा स्थल जो है वो बना हुआ है बेंगटी गांव में, और बेंगटी गांव पड़ता है फलोदी में, और फलोदी तो बताओ कहां पर आता है भाई, जोधपुर में आता है। तो अब
अब आपके मन में एक प्रश्न जरूर आएगा कि गुरुजी इनका जन्म तो हुआ था कोल्लू, आप बुंडोल गांव बता रहे हो जिला नागौर में, जबकि इनका पूजा स्थल जो है वो पूजा स्थल है बेंगटी गांव फलोदी बताओ कहां पर पड़ता है? जोधपुर। तो देखो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जोधपुर के शासक थे राव जोधा। ध्यान से समझना, उसके बाद मैं आपके कमेंट पर वापस ध्यान दूंगा। जब तक पढ़ा रहा हूं तब तक कमेंट पढ़ना मुश्किल है, क्योंकि जब तक कमेंट पढ़ूंगा तो फिर आपको समझाने में थोड़ी दिक्कत आएगी। इसलिए पहले मैं पूरी बात समझा देता हूं, फिर आप पूछना। देखो, जब हड़बूजी सांकला अपने गायों की सेवा करते थे उस समय जोधपुर के राजा थे राव जोधा। बताओ क्या, कौन थे राव जोधा? वह क्या था? राव जोधा के समय मेवाड़ के जो शासक थे उनका नाम था भाई राणा कुंभा। यानी जिस समय जोधपुर के राजा थे राव जोधा, उसी समय मेवाड़ के शासक थे राणा कुंभा। राणा कुंभा ने राव जोधा पर आक्रमण कर दिया। इसके पीछे बहुत लंबी कथा है, अभी अपन इतना उसके डीपली नहीं घुसेंगे इतिहास के अंदर, क्योंकि इसके पीछे यह मान्यता है कि राव जोधा के पिता रणमल राठौड़ के कारण राणा कुंभा के पिता मोकल की हत्या हुई थी। फिर उस हत्या का लंबा कारण है। अभी आप सीधा डायरेक्ट कनेक्शन याद रखो। कुंभा ने आक्रमण कर दिया जोधा पर। जैसे ही कुंभा ने जोधा पर आक्रमण किया तो जोधा मंडोर यानी जोधपुर को छोड़ करके चले जाते हैं। काहुनी गांव पड़ता है और ये काहुनी गांव बीकानेर में पड़ता। कथा को ध्यान से समझना। कुंभा ने जोधा पर आक्रमण किया तो जोधा जोधपुर छोड़ करके बीकानेर चले जाते। अब बीकानेर जाते तो उस समय राव जोधा की मुलाकात होती है हड़बूजी सांकला से। हड़बूजी ने पूछा, राव जोधा जी आजकल परेशानी में चल रहे हो, क्या बात है? तो जोधा ने कहा कि क्या बताएं, राणा कुंभा ने हमसे तो मंडोर छीन लिया है, हमसे तो जोधपुर छीन लिया है। अब देखो, जब ये बात जोधा ने हड़बूजी को बताई तो हड़बूजी ने कहा कोई दिक्कत नहीं, आप तो मस्त रहो, ये लो मैं आपको दले हुए कुछ मूंग देता हूं। मूंग की दाल जो आती है वो मूंग हड़बूजी सांकला ने राव जोधा को दिए और जोधा को देख करके कहा कि जोधा जी आप इन मूंगों को खा लीजिए और खा करके जब तक इन मूंगों को अपने पेट में रख करके धरती पर जितनी दूर अपना घोड़ा घुमा सकते हो उतनी दूर घोड़ा घुमा लो, वो पूरा क्षेत्र आपका हो जाएगा। ऐसा आशीर्वाद हड़बूजी सांकला ने, बताओ कौन से शासक को दिया? जोधा। क्योंकि जोधा से कुंभा ने जोधपुर छीन लिया तो जोधा हड़बूजी के पास गया। हड़बूजी ने मूंग दिए और देख करके कहा कि जहां तक घूम सकते हो वहां तक घूम लो, ये जो है आपका पूरा क्षेत्र हो जाएगा। तो ऐसा कहते हैं कि राव जोधा उन मूंगों को खा करके मंडोर जोधपुर के पास आते हैं और मंडोर जोधपुर पर अपना घोड़ा घुमाते हैं और हड़बूजी के आशीर्वाद से राव जोधा को पुनः अपना राज्य मंडोर प्राप्त हो जाता है। और हड़बूजी के इस आशीर्वचन से जब राव जोधा को यह मंडोर राज्य प्राप्त हुआ तो ध्यान रखना, हड़बूजी से जोधा बड़े प्रभावित होते हैं और जोधा कहते हैं, नहीं मैं लिखवा दूंगा, मैं अभी लिखवा दूंगा, वापस कर्म से लिखवा दूंगा, चिंता मत करो, एक बार कथा को समझो। अब जब हड़बूजी सांकला के आशीर्वाद से राव जोधा को मंडोर राज्य प्राप्त होता है तो हड़बूजी बड़े खुश होते हैं और जोधा बड़े खुश होते हैं और हड़बूजी को कहते हैं कि वाह हड़बूजी, आपने तो कमाल ही कर दिया, आपके आशीर्वचन से मुझे मंडोर प्राप्त हो गया, मैं आपको एक गांव उपहार स्वरूप देता हूं। राव जोधा जोधपुर राज्य का एक गांव बेंगटी हड़बूजी को सुपुर्द कर देते हैं और साथ में एक गाड़ी, उस गाड़ी का नाम था बैलगाड़ी, यानी बेंगटी गांव और बैलगाड़ी हड़बूजी सांकला को जोधपुर के किस शासक के द्वारा दी जाती है? जोधा। फिर हड़बूजी उस बैलगाड़ी और उस गांव को पाने के बाद हड़बूजी ने पूरा जीवन वहीं पर बिताया और रामदेव जी के 10 दिन बाद बेंगटी गांव में ही हड़बूजी ने समाधि प्राप्त कर ली थी। तो इसी कारण हड़बूजी का जो पूजा स्थल है वो बताओ कौन सा गांव हो जाता है भाई? बेंगटी गांव। बेंगटी गांव बताओ कहां पर है? जिला जोधपुर में। अब मैं वापस लिखवा रहा हूं, वापस से देख लेना, हड़बूजी का पूजा स्थल अब लिख रहा हूं। अब आपको साथ के साथ उतारते रहना है। हड़बूजी का पूजा स्थल, तो हड़बूजी के पूजा स्थलों में देखो, हड़बूजी का इस प्रकार का मंदिर बना हुआ है। ये रहा अपना हड़बूजी का मंदिर, हड़बूजी की ये प्रतिमा लगी हुई है यहां पर, और हड़बूजी की जो प्रतिमा लगी हुई है, हड़बूजी का जो मंदिर बना हुआ है, ये बना हुआ है बेंगटी गांव में। अब उतार लेना भाई प्यारे साथियों, बेंगटी गांव, और बेंगटी गांव तो जिला बताओ कौन से पुर में है भाई? जोधपुर में।
यहां पर हड़बूजी को ये बेंगटी गांव राव जोधा ने सुपुर्द किया या राव जोधा ने भेंट किया, राव जोधा ने भेंट किया। बस इतना ध्यान रखना। नेक्स्ट, हड़बूजी का जो मंदिर है, मंदिर में बैलगाड़ी की पूजा, मंदिर में बताओ किसकी पूजा होती है भाई? मंदिर में बैलगाड़ी की पूजा होती है। मंदिर में बैलगाड़ी की पूजा क्यों होती है? क्योंकि ये जीवन भर तो सर उनकी सवारी सियार कैसे हुई? किरण सेन कह रही है अरे हड़बूजी जीवन भर सियार पर ही घूमते रहे। ये तो हड़बूजी जो है गायों के लिए बैलगाड़ी से चारा लाते थे, इस कारण मंदिर में बैलगाड़ी की पूजा होती है। थोड़ा सा ध्यान रखना। तो मंदिर में बैलगाड़ी की पूजा। इसके बाद देखो, मंदिर में बैलगाड़ी के पूजा के अलावा इनके मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो ध्यान रखना, इनके मंदिर का निर्माण करवाया था जोधपुर शासक जिनका नाम था अजीत सिंह। बताओ जोधपुर के राजा जिनका नाम कौन सा सिंह था भाई? अजीत सिंह। मित्रों, आप कहेंगे मंदिर में मेला कब बरता? तो यहां पर मेला बरता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। बताओ, इनका जो प्रमुख मेला बरता है वो बरता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। और यहां पर ध्यान रखना, रामदेव जी के 10 दिन पश्चात, कितने दिन पश्चात है? रामदेव जी के 10 दिन पश्चात समाधि लीवी। रामदेव जी के 10 दिन पश्चात इन्होंने जीवित, बताओ क्या ले ली भाई? समाधि ली थी। और ये समाधि कहां पर ली थी? बेंगटी गांव। बेंगटी गांव जो है वो पड़ता है जोधपुर में। ये हड़बूजी के बारे में आपको याद रखना था। सबसे पहला इनका मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी, मंदिर में बैलगाड़ी की पूजा, मंदिर निर्माण अजीत सिंह ने करवाया, बेंगटी गांव जोधपुर में बना हुआ है, ये गांव जोधा ने दिया। और यहां पर रामदेव जी के 10 दिन पश्चात समाधि ली थी। जल्दी से इसको उतारिएगा, फिर आगे चलते हैं। मेरा बर्थडे है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको जन्मदिन की। हाँ, 8 दिन बाद भी सही है, 10 दिन बाद भी लिखा हुआ मिलता है, एक ही बात है। 8 और 10 दोनों ही तिथियां मिलती है, आप चिंता मत करो। अमित कह रहा है अजीत सिंह कान का कच्चा शासक। अरे जेल से क्या लिख रहा है? हाँ, 8 दिन, मेरे बात पहुंच गई आपकी। 8 और 10 दोनों ही सही है। 8 भी लिखा हुआ मिलता है, 10 भी लिखा हुआ मिलता है। माता का नाम शोभागता, हाँ बिल्कुल है। सर दुर्गादास वाले अजीत सिंह जी है क्या? बिल्कुल है, दुर्गादास वाले अजीत सिंह जी है। बोलो ना, क्या बोलूं बताओ? आपका केवल कमेंट ही, तुम इतने कमेंट है तो जो कमेंट दिखता है उसके तुरंत। हाँ शरद गोपाल ओझा जी, आपकी बात पहुंच गई है। 8 दिन और 10 दिन में दोनों ही बता रहा हूं। तेजा दशमी के दिन मेला बरता है, हाँ बरता है। किरण सेन, राजस्थान हिस्ट्री की क्लास आएगी, आर्ट कल्चर के बाद राजस्थान हिस्ट्री की क्लास आएगी। अब ये शरद गोपाल ओझा कह रहा मेला भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। अरे चतुर्थी से शुरू होता है, दशमी को प्रमुख मेला बरता है। तो ये था भाई हड़बूजी का पूजा स्थल, छाप लिया हैप्पी सिंह ने। तो अब आगे बढ़ते हैं। सर राणा कुंभा एक नेक दिल इंसान थे, वो जोधा पर आक्रमण क्यों करेंगे? मैंने बताया आपको कि राव जोधा के पिता का नाम था। देखो कुछ पूछ लिया है तो मैं 2 मिनट में फटाफट बता देता हूं। राव जोधा के पिता का नाम क्या था? रणमल राठौड़। इधर मेवाड़ में राणा मोकल और राणा कुंभा के पिता का नाम क्या था? मोकल। अब ये विवाद जो है, ये इतिहास में ज्यादा डीपली जाओगे तब आपको पता चलेगा, जब अपन राजस्थान इतिहास पढ़ेंगे। मोकल की हत्या हुई थी और मोकल की हत्या में 2 व्यक्तियों का अहम योगदान था, चाचा वे मेहपा पंवार का। अब चाचा वे मेहपा पंवार ने कहा कि रणमल राठौड़ के इशारे पर, रणमल राठौड़ जो अपने राठौड़ों के बढ़ते प्रभाव के कारण मोकल की हत्या की थी। जब मोकल की हत्या हुई तो राणा कुंभा रणमल से नाराज हो जाता है
और रणमल की हत्या कर देता है। रणमल की हत्या के बाद वो जोधा पर आक्रमण कर देता है, जिसे जोधा जोधपुर छोड़कर चला जाता। वो इतिहास की बात है। अपन जब इतिहास पढ़ेंगे तब आपको आराम से बताएंगे कि कुंभा कितना नेक दिल था, जोधा कितना नेक दिल था। राजपूताना के सारे राजा ही नेक दिल थे, सारे राजा ही बताओ क्या थे, नेक दिल थे। अब अगला बिंदु देखो, हड़बुज्जी सांखला के पश्चात अगले जो लोक देवतापन पढ़ेंगे उनका नाम है मेहाजी मांगलिया। बताओ इनका नाम क्या है भाई? मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया के बारे में बस इतना ध्यान रखना, मेहाजी मांगलिया का जन्म हुआ 14वीं सदी में। बताओ मेहाजी मांगलिया का जन्म हुआ था 14वीं सदी में। 14वीं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं, आपको यहां थोड़ी सी दिक्कत हो रही है तो यहां से देख लो। ये रहे अपने मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया, मेहाजी मांगलिया जो है इनका जन्म हुआ था 14वीं सदी में। इनका जन्म हुआ था 14वीं सदी में। कहां पर हुआ गुरुजी? और इनके पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम था दोस्तों, ध्यान रखना, गोपाल राव सांकला। इनके पिता का नाम बताओ क्या था भाई? गोपाल राव सांकला इनके पिता हुआ करते थे। ठीक बात है, गोपाल राव जी सांकला इनके पिता थे। नेक्स्ट है इनकी जो सवारी है, ये ध्यान रखना, बड़ी महत्वपूर्ण सवारी है। कई परीक्षाओं में ये सवारी पूछी जा चुकी है। एक घोड़ा है इनका किरण काबरा। ये किरण काबरा किस लोक देवता की सवारी है? तो किरण काबरा अपने मेहाजी मांगलिया की सवारी है। इनका पूजा स्थल, इनका पूजा स्थल ध्यान रखना, बापीणी गांव। बताओ इनका पूजा स्थल कौन सा है भाई? बापीणी गांव। और बापीणी गांव तो जिला कौन से पुर में आता है? जोधपुर में आता है। इनकी जाति क्या है? इनकी जाति है राजपूत। इनकी जाति है राजपूत। और इनका गोत्र क्या है? तो इनका गोत्र है दोस्तों, ध्यान रखना, सांकला। बताओ इनका गोत्र क्या है भाई? सांकला। और कर्नल टोड ने, किसने? कर्नल टोड के अनुसार, कर्नल टोड के अनुसार इनका गोत्र पवार है। कर्नल टोड के अनुसार इनका गोत्र बताओ क्या है भाई? पवार। अब ध्यान पूर्वक समझना, जन्म स्थान जोधपुर, जन्म स्थान जोधपुर, वेरी गुड वेरी गुड, जोधपुर। सर मांगलिया होगा, सर मांगलिया होगा। सचिन सिंह कह रहा मांगलिया होगा। सचिन जी नहीं होगा, थोड़ा बहुत आप समझिया करें। देखो मेहाजी मांगलिया नाम के पीछे क्या आ रहा है? मेहाजी मांगलिया, जन्म 14वीं सदी में, पिता का नाम गोपाल राव सांकला, सवारी किरण काबरा, और इनकी जाति राजपूत, गोत्र सांकला। और कर्नल टोड ने इनका गोत्र पवार बताया। तो आपके मन में यह प्रश्न तो उठेगा ही उठेगा, गुरुजी आप तो गोत्र तो सांकला लिखवा रहे हो और इनका अपने नाम के पीछे मांगलिया लगवा रहे हो। ये इसलिए हो रहा है दोस्तों क्योंकि मेहाजी ने अपने जीवन का अधिकांश समय अपने ननिहाल में बिताया था। और ननिहाल वालों का गोत्र बताओ क्या था भाई? मांगलिया। और ननिहाल वालों का गोत्र मांगलिया होने के कारण ये मांगलिया नाम से ही इनकी ख्याति हो गई, क्योंकि मांगलिया राजपूतों के पास में ये रहते थे और मांगलिया राजपूतों के बीच में रहने के कारण लोग इनको भी मांगलिया समझने लग गए और इनका नाम भी मेहाजी मांगलिया करवा दिया। तो मेहाजी मांगलिया की मूल गोत्र सांकला थी। कर्नल टोड ने इनका गोत्र पवार बताया, जबकि इनके नाम के पीछे मांगलिया इनके ननिहाल के कारण लगता है। एक बार यहां तक छापो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अजय वीर सिंह जी, सर आंसर प्लीज। अजय वीर सिंह जी कमेंट बड़े फास्ट आते हैं, आप अपना प्रश्न एक बार लिख करके छोड़ दो। हमारे आपके प्रत्येक कमेंट पर हमारी नजर रहती है। तो आज अगर आपका कमेंट शो नहीं हुआ तो कल आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा। सब्र का फल मीठा होता है। सब्र का फल बताओ क्या होता है? मीठा होता है। तो आप कमेंट एक बार करके छोड़ दोगे तो भी हमारे पास आपका प्रश्न पहुंच जाएगा। अब आप समझिएगा, लाखों विद्यार्थी हैं तो प्रत्येक का ऑन स्पॉट जवाब देना संभव नहीं है। जितने जवाब नजर पड़ती है कमेंटों पर उतने जवाब तुरंत मिल जाते हैं। कोई कमेंट बच जाता है तो हमारे पास सारे कमेंट आपके रहते हैं। हम प्रत्येक प्रश्न का, प्रत्येक आपके डाउट का क्लियरिफिकेशन करेंगे, स्पष्टीकरण करेंगे। बस थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा। सब्र का फल क्या होता है? मीठा होता है। सब्र का फल मीठा। तो यहां तक छापो भाई जल्दी, फिर आगे चलते हैं। पवन स्वामी कह रहा पुजारी के वंश की वर्दी नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल, अभी लिख ही रहे हैं, इसके वंश की वर्दी नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल। दिलखुश गौसल्या ले लिया नाम आपका।
हाँ, तो ये हो गया मेहाजी मांगलिया का साधारण परिचय। अब आप मेहाजी मांगलिया के बारे में 4 बातें ध्यान रखिएगा। मेहाजी मांगलिया, ये रहे अपने मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया के बारे में कुछ बातें आपको मैं बता देता हूं जो आपको परीक्षा में याद रखनी है। इस गोल घेरे में बना दिया मेहाजी को, ये रहे अपने मेहाजी। अब देखो, मेहाजी जो है, सांकला नहीं है इनके पिता, जन्म स्थान, हाँ तो देखिएगा कितने सर जन्म बापीणी जन्म बता दिया ना, बापीणी। राजीव जी जन्म स्थान बताई, राजीव वाघेल जी बापीणी जन्म है। पवार है सांकला नहीं, पवार है सांकला नहीं। सर इनकी पत्नी नहीं थी क्या? पत्नी थी, पत्नी क्यों नहीं थी? पत्नी का बड़ा शौक है आपको, पत्नी भी लिखवा देंगे, चिंता मत करो। अब देखो इधर आओ भाई समझने के लिए, इधर आओ आप। पहली बात, मेहाजी मांगलिया ने ऐसा कौन सा कार्य किया जिसके कारण मेहाजी मांगलिया लोक देवता के रूप में विख्यात हुए? देखो, जैसलमेर के एक शासक थे जिनका देव नाम था रणग देव, या इन्हीं का नाम मिलता है अनंग देव। एक ही बात है, चाहे रणग देव बोल दो चाहे अनंग देव बोल दो। जैसलमेर शासक रणग देव या अनंग देव भाटी के सामने गो रक्षा करते हुए, रणग देव या अनग देव भाटी के सामने गो रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त, गो रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त, यानी गायों की रक्षा की थी। ऐसा कहते हैं कि अनंग देव भाटी ने बापीणी गांव जोधपुर पर धावा बोल करके गायें चुराई थी। उन गायों को आजाद करवाने के लिए मेहाजी मांगलिया अनंग देव भाटी के सामने लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, इसी कारण इनकी पूजा होती है। नंबर 2 पर ध्यान रखो दोस्तों, इनका जो पुजारी होता है, मेहाजी मांगलिया का जो पुजारी होता है वो मांगलिया जाति का राजपूत होता है। बताओ कौन सी जाति का राजपूत होता है भाई? मांगलिया जाति का राजपूत इनका पुजारी होता है, और जो पुजारी होता है उसके वंश की वृद्धि नहीं होती। जो पुजारी होता है उनके वंश की वृद्धि नहीं होती है, ये ध्यान रखना। वंश वृद्धि नहीं होती, ऐसी क्या मान्यता है? यानी जो भी पुजारी होगा उसको संतान की प्राप्ति नहीं होगी, उससे अपना वंश आगे बढ़ाने के लिए किसी पुत्र या पुत्री को गोद लेना पड़ेगा। ऐसी धार्मिक मान्यता है मेहाजी मांगलिया के बारे में। नंबर 3 पर ध्यान रखना, मेहाजी मांगलिया का जो मेला बरता है, ये मेला तो गुरुजी बापीणी गांव में बरता है। बापीणी तो जोधपुर में पड़ता है, लेकिन मेला बरता कब है? मेला बरता है जन्माष्टमी के दिन। जन्माष्टमी कब आती है? जन्माष्टमी तो आती है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। बताओ कब आती है भाई? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को आती है। और ध्यान रखिएगा मेहाजी मांगलिया के बारे में, इनके जो गीत गाए जाते हैं, इनके गीतों को कोकला कहा जाता है। किस लोक देवता की आराधना में कोकला गीत गाए जाते? तो वो गीत है मेहाजी मांगलिया का। मेला यानी जन्माष्टमी के दिन बरता। यहां तक मेहाजी मांगलिया को उतारिए। ये थे अपने मेहाजी। फिर आगे बढ़ते हैं। सर आप कौन सी क्लास पढ़ा रहे हैं? मैं राजस्थान की क्लास संस्कृति पढ़ा रहा हूं भीम सिंह जी। राजस्थान की क्लास संस्कृति सब्जेक्ट आपका इतना मजबूत हो कि आप राजस्थान में किसी भी प्रतियोगी परीक्षा को दोगे तो क्लास संस्कृति हंसते हंसते सोल्व करके आओगे। इसलिए आपका विषय मजबूत हो। राज्य की हर प्रतियोगी परीक्षा में क्लास संस्कृति आती है। क्लास संस्कृति की क्लास में पढ़ा रहा हूं भीम सिंह जी। रामदेव जी के घोड़े को रेवंत भी कहते हैं क्या? हाँ कहते हैं। कहते हैं सर टीम मेरा टेस्ट भी नहीं हुआ, एरर आ रहा था, सोल्व दिस प्रॉब्लम। अमीषा गुर्जर जी आप लाइब्रेरी में जाकर एक अपने रिप्रेस कीजिएगा। सबका वाह। सुरेंद्र जी कह रहा है सबर का फल मीठा होता। बिल्कुल बिल्कुल होता है भाई सुरेंद्र। सबर का फल क्या होता है? मीठा होता है। बिल्कुल उतार लिया। हाँ उतार लिया। तो ये थे भाई अपने मेहाजी मांगलिया। यहां पर मेहाजी मांगलिया का विधि विधान से समापन होता है। अब जब मेहाजी मांगलिया का जैसे ही विधि विधान से समापन हुआ है तो अपन
पांचों पीरों का भी विधि विधान से समापन कर देते हैं। यानी रामदेव जी अपन ने पढ़ लिया, रामदेव जी के बाद में मेहा जी मांगलिया अपन ने पढ़ लिया, हड़बू जी सांकला अपन ने पढ़ लिया, गोगा जी अपन ने पढ़ लिया और पाबू जी अपन ने पढ़ लिया। यानी जो लोक देवता पंच पीर की श्रेणी में आते हैं उन लोक देवताओं का यहां पर विधि विधान से बताओ क्या होता है भाई, समापन। और आशा करता हूं कि पांचों पीर आपको पूरी विस्तार के साथ बताए गए। पांचों पीर आपको आसानी से, जिन्होंने समय पर पांचों क्लासें अटेंड की है या क्लास को दोबारा देखा है, उनको पांचों पीर अपने अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो जल्दी से बताओ पांचों पीर सबको क्लियर है क्या? जल्दी से कमेंट करके बताओ, फिर अगले लोक देवता की तरफ बढ़ते हैं। कितने मेरे प्यारे साथियों को पांचों पीर अच्छे से क्लियर हुए हैं? अब इन पांचों पीरों के जो विगत परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न है वो भी अपन सोल्व करवेंगे जब लोक देवता पूरे हो जाएंगे। तो जितने भी लोक देवताओं के प्रश्न आए हुए हैं पिछली परीक्षाओं में वे आगे आएंगे, उन सब को सोल्व करते हुए इस लोक देवता अध्याय का समापन करेंगे। तो जल्दी से बताओ कि सारे के सारे विद्यार्थियों को अच्छे से पांचों पीर याद वे कि नहीं वे? अगले अपन लोक देवता पढ़ेंगे जिनका नाम है मल्लीनाथ जी। अगले जो लोक देवता परीक्षा की दृष्टि से सबसे उपयोगी है उन लोक देवताओं का नाम है मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी के बारे में चर्चा करते हैं। हाँ सर समझ में आ गया, समझ में आ गया, बिल्कुल वीना भाई सर प्लीज बेक सर, मेरी फर्स्ट क्लास है आज। शिवानी सोनी जी आप पीछे की वीडियो भी देख गए, सुनील राठी खोपड़े में बैठ गया, वाह भाई वाह, हमने 5 क्लास ली है, क्या बात है। अगर 5 क्लास ऐसे ही आप रोजाना लाइव क्लास जहां पर पूछने योग्य बात है वो पूछोगे तो सभी अपने भाइयों का भला होगा, सब भाई अच्छे से मिलकर के तैयारी करोगे। अनावश्यक कुछ विद्यार्थी अनावश्यक बताओ इनकी पत्नी का नाम परीक्षा पास करनी, पत्नी से क्या करना है? गुरु आप धन्य हो। मेहा जी का मंदिर बापीणी में है, भीम सिंह जी बापीणी में। क्लास वापस कैसे देखें? पहले के पार्ट 1 2 3 लाइब्रेरी में सेव है। कविता जी मैंने तो आज ही ज्वाइन की है। सारे नहीं हुए सर जी, हाँ सारे नहीं हुए पुकरा जी, लोक देवता पंच पीर हुए हैं। मैं आज जी कौन से पंत, हाँ आ गया समझ में, भैरू जी, अरे महिपाल भैरू जी नहीं है, हाँ हो गया, चलो ठीक है, सबको अच्छे से समझ में आ गया। अब देखो मल्लीनाथ जी, मल्लीनाथ जी के बारे में, मल्लीनाथ जी जो है उनके बारे में कुछ बातचीत करते हैं। मल्लीनाथ जी के बारे में देखो जन्म कब हुआ, सबसे पहले तो मल्लीनाथ जी के जन्म वगैरह के बारे में बातचीत कर लेते हैं। तो मल्लीनाथ जी का जो जन्म माना जाता है दोस्तों वो माना जाता है, ध्यान रखना, विक्रम संवत 1415, विक्रम संवत 1415। और अगर सन पूछ ले तो सन बताओ इसमें से कितने घटा देंगे? 28 अपने 57 घटा देंगे तो सन आ जाएगा 1358। 4 क्लास से अंकिता प्रजापत, वेरी नाइस से सर, मैंने भी सारी क्लासें ली है, बहुत बढ़िया, लेते रहिएगा। आप इसी प्रकार से प्रेम और स्नेह बनाए रखेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब आपकी मंजिल आपके हाथों में होगी। जन्म विक्रम संवत, मित्रों जन्म स्थान, इनका जो जन्म स्थान है वो है तिलवाड़ा। तिलवाड़ा तो बताओ कहां पर पड़ता है रे? तिलवाड़ा पड़ता है बाड़मेर में। तिलवाड़ा बताओ कहां पर पड़ता है? बाड़मेर में। नेक्स्ट, इनके पिता का नाम, इनके पिता का नाम दोस्तों ध्यान रखना तीड़ा जी। इनके पिता का नाम तीड़ा जी, दादा सलका जी। नेक्स्ट, पिता का नाम तीड़ा जी, सलका जी। नेक्स्ट, इनके माता का नाम जीणा दे, माता का नाम जीणा दे, पत्नी का नाम रूपा दे। लो भाई आ गई पत्नी का नाम रूपा दे। और इन रूपा दे जी का जो मंदिर बना हुआ है वो बना हुआ है माला जाल गांव। और माला जाल गांव तो बताओ कहां पर पड़ता है? बाड़मेर में। जबकि मल्लीनाथ जी का मंदिर जो है वो बना हुआ है दोस्तों तिलवाड़ा बाड़मेर में। नेक्स्ट, इनके गुरु का नाम, इनके गुरु का नाम था उगम सिंह भाटी। बताओ इनके गुरु का नाम क्या था भाई? उगम सिंह भाटी। नेक्स्ट, इनकी जाति, जाति थी राजपूत। बताओ जाति क्या थी? राजपूत। और जाति राजपूत के बाद में गोत्र राठौड़। बताओ गोत्र क्या था भाई? राठौड़। और ये जो है इनको कहते हैं चमत्कारी लोक देवता।
इनके उपनामों को अगर मैं देखूं तो इनके उपनामों में इनको कहते हैं चमत्कारी लोक देवता। इनके उपनामों में नंबर 1 पर चमत्कारी लोक देवता, चमत्कारी लोक देवता, और नंबर 2 पर ध्यान रखना इनको कहते हैं सिद्ध पुरुष। इन्हीं को क्या कहा जाता है? सिद्ध पुरुष। एक बार यहां तक इनका सामान्य जो है वो परिचय देखिएगा। हां, उपरोक्त में से कौन से लोक देवता है जिनकी पत्नी सती नहीं हुई? पिछली 3 परीक्षाओं में यह प्रश्न आया, अभी आपका सॉल्यूशन करते हैं। मेरा गोपा है। अरे बहुत बढ़िया, 500 की ट्रिक क्या करनी है? कुछ विद्यार्थी तो इन ट्रिकों के चक्कर में रह जाते हैं। अरे सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, ट्रिक वरिक कुछ नहीं होती। 500 गोपा है, इसे क्या कर लोगे? जब इनमें 500 पीरों में आप ट्रिक पढ़ोगे तो फिर तो हो गया काम आपका। ट्रिक वरिक कुछ नहीं होती सर जी। ऊंट की बलि किस देवी को दी जाती? उष्ट्रवाहिनी। ऊंट की बलि लोक देवियों में बताएंगे आपको। सलका जी के दादाजी है क्या? हाँ, सलका जी दादाजी है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। पत्नी का क्या सर मंदिर? हाँ, पत्नी का मंदिर बना हुआ है रूपादे का, मालाजाल गांव बाड़मेर में। सर राठौड़ों की कुलदेवी नागणेची माता बेटा, नागणेची माता, जिसको पंकुनी माता भी कहते हैं, चक्रेश्वरी माता भी कहते हैं, नागाना राय भी कहते हैं। मल्लीनाथ जी पशु मेला लूणी नदी के पास में। हाँ, मारो प्यारो बाड़मेर, वाह भाई वाह, मारो प्यारो बाड़मेर। सोन जानी कह रहा है मारो प्यारो बाड़मेर। छाप लिया, बिल्कुल छाप लिया। तो फिर आगे बढ़ो। अब देखो मल्लीनाथ जी के बारे में और क्या क्या बातें। सर सरनेम क्या है? सर 2 सरनेम। एक तो है चमत्कारी लोक देवता बेटे, एक है सिद्ध पुरुष, यानी इनको कई शक्तियों की सिद्धियां थी, कई शक्तियों की। विकी आपका कमेंट मेरे पास पहुंच गया है। इस लोक देवता के बाद आपके प्रश्न का मैं सॉल्यूशन बोर्ड पर करवाऊंगा और आपको बताऊंगा। अनिता बिश्नोई लिखा है, गुरुजी मेरा प्यारा गुरु का क्या लिखा है? गुरु का नाम अनिता जी लिखा हुआ है उगम सी भाटी। गुरु का नाम क्या है? उगम सी भाटी। भागीरथ कह रहा है बीकानेर के राठौड़ों की आराध्य देवी करणी माता। कौन सी माता है? करणी माता। ठीक है, अब देखो मल्लीनाथ जी के बारे में आगे बढ़ते हैं। मल्लीनाथ जी ने किस कारण ख्याति प्राप्त की थी? ध्यान रखना, मल्लीनाथ जी से संबंधित 10-15 बिंदु आपको याद होने चाहिए। पहली बात, मल्लीनाथ जी ने ख्याति क्यों प्राप्त की? क्योंकि आपको पता होना चाहिए एक रोग चलता है चेचक व बोदरी रोग के निवारक देव। चेचक व बोदरी रोग के निवारक देव, बताओ किसको कहते हैं भाई? चेचक व बोदरी रोग के निवारक देव कहते हैं मल्लीनाथ जी को। आप कहेंगे गुरुजी हमने तो ऐसा नहीं पढ़ा, हमने तो ये पढ़ा कि चेचक व बोदरी रोग की निवारक देवी शीतला माता को कहते हैं। हाँ, वो देवी है, लेकिन अगर देव पूछा जाए तो देव मल्लीनाथ जी होगी। अब आप कहेंगे चेचक क्या होता है, बोदरी क्या होता है? इंसान चाहे गोरा हो, चाहे काला हो, गरीब हो, अमीर हो, लंबा हो, बोना हो, मोटा हो, पतला हो, कैसा भी इंसान हो, जीवन में उससे एक बार बोदरी जरूर निकलती है। जब अपन अल्प आयु में होते हैं तो अपने शरीर पर छोटे छोटे लाल लाल दाने हो जाते हैं, तो वो जो लाल लाल दाने होते हैं उनको बोदरी कहते हैं। इस रोग के निवारक देव मल्लीनाथ जी को कहते हैं। मित्रों, नंबर 2 पर 1378 ईस्वी, जब मल्लीनाथ जी मात्र 20 साल की आयु के थे, उस समय मालानी क्षेत्र यानी राजस्थान की आन बान शान कहे जाने वाले बाड़मेर पर भारी भरकम संकट आया था। और संकट क्या था? 2 आक्रांता। एक का नाम था मित्रों दिल्ली के शासक फिरोज शाह तुगलक। ध्यान से देखना, एक दिल्ली के शासक जिनका नाम था फिरोज शाह तुगलक, और एक मालवा के सूबेदार जिनका नाम था निजामुद्दीन। जिनका नाम क्या था भाई? निजामुद्दीन। ये तो थे मालवा। मालवा है मित्रों एमपी में, और फिरोज शाह तुगलक कहां के शासक थे? दिल्ली दिलवालों की। तो ध्यान रखना, दोनों ने एक साथ आक्रमण किया मारवाड़ पर, और मारवाड़ क्षेत्र में इनका उद्देश्य था लूटपाट करना, अराजकता का माहौल उत्पन्न करना, लोगों का जबरन धर्मांतरण करवाना। इस उद्देश्य के साथ इन्होंने 1378 ईस्वी जब मल्लीनाथ जी
मात्र 20 साल की आयु के हुआ करते थे। उस समय बाड़मेर पर आक्रमण किया, लेकिन दोनों के जिन इरादों को लेकर इन्होंने आक्रमण किया था, उन दोनों को पराजित बताओ किसने किया था? मल्लीनाथ जी ने किया। यानी दिल्ली फिरोज शाह तुगलक और मालवा के निजामुद्दीन को पराजित करके मालानी क्षेत्र के लोगों को लूटपाट से बचाया, मालानी क्षेत्र के लोगों की गायों की रक्षा की थी मल्लीनाथ जी ने। और उस समय मल्लीनाथ जी की आयु क्या रही होगी? 20 साल। और किसी इतिहासकार ने कहा है कि 11 वर्ष से कुकर जिए, 12 वर्ष सियार, वर्ष 18 क्षत्रिय जिए, बाकी जीवन धिक्कार। जिगनिंग ने कहा है, ग्रंथ दिखाता आलाखंड। यानी क्षत्रिय की आयु जो 18 से 20 साल की आयु होती है, उस आयु में क्षत्रिय कुछ भी कर सकता है। अपनी मातृभूमि के लिए, अपनी मातृभूमि को रक्त से सिंचने के लिए एक पल भी नहीं झिझकता। वही काम मल्लीनाथ जी ने किया। दो आक्रांताओं को पराजित करके बाड़मेर की रक्षा की। नंबर 3 पर ध्यान रखिएगा, 1399 ईस्वी में मल्लीनाथ जी के द्वारा कुंडा पंथ की स्थापना की। अब आप कहेंगे ये कुंडा पंथ क्या होता है गुरुजी? कुंडा पंथ का अर्थ होता है मल्लीनाथ जी के अनुयायी कानों में कुंडल पहनेंगे, और कुंडल पहन करके जो ईसाई लोग हैं, आपने एक योजना सुनी होगी नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री जी की तरफ से एक योजना चलाई गई है जिसका नाम है सांसद आदर्श ग्राम योजना। क्या होता उसके तहत? जो एमपी होता है, जो सांसद होता है, अपने जिले के किसी एक गांव को गोद लेकर के उस गांव का समुचित विकास करता है। उस गांव में जितने भी विकास कार्य वो सांसद को अपने कोष से करवाने होते हैं। उसी प्रकार कुंडा पंथ में दीक्षित होने वाला व्यक्ति मित्रों किसी गरीब या ऐसा व्यक्ति को सहारा देकर के गोद लेकर के उसके समुचित विकास करता है, ऐसा पथ है कुंडा पंथ। यानी कुंडा पंथ की स्थापना करने, अपने चमत्कारों से चेचक व बोधरी रोग का निवारण करने और 1378 में फिरोज शाह तुगलक व निजामुद्दीन से रक्षा करने के कारण मालानी क्षेत्र में लोक देवता के रूप में पूजे गए मल्लीनाथ जी। अब मैं इनको क्रमबद्ध तरीके से लिख रहा हूं, आप जल्दी से उतार लेना। 1399 ईस्वी कुंडा पंथ की स्थापना, जल्दी से उतार लेना है भाई। 1399 ईस्वी कुंडा पंथ की स्थापना बताओ किसके द्वारा की गई थी भाई? मल्लीनाथ जी। नंबर 2 पर ध्यान रखना, चेचक व बोधरी रोग का निवारण। चेचक व बोधरी रोग का निवारण, जो जो बातें बन रही है इनसे परीक्षा में बन सकती है, वो मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं। चेचक व बोधरी रोग का निवारण, चेचक व बोधरी रोग का निवारण। नेक्स्ट 1378 ईस्वी, उतार लेना भाई। 1378 ईस्वी मल्लीनाथ जी ने दिल्ली शासक फिरोज तुगलक या फिरोज शाह तुगलक वे मालवा सूबेदार निजामुद्दीन को पराजित कर बाड़मेर क्षेत्र की रक्षा की। नेक्स्ट, मल्लीनाथ जी के नाम पर ही बाड़मेर क्षेत्र को मालानी कहा जाता। बाड़मेर क्षेत्र को मालानी कहा जाता है और इनको कहते हैं मालानी का धनी। एक बार यहां तक छापो, फिर मल्लीनाथ जी में आगे चलते हैं। सोन जानी कह रहा मल्लीनाथ जी का मेला कब बरता है? सोन जानी मल्लीनाथ जी का मेला आ रहा है चैत्र कृष्ण एकादशी से लगा करके चैत्र शुक्ल एकादशी तक। छोटू लातगर बता रहा हूं कौन सी टेंपल की पत्नी सती नहीं हुई, बता रहे हैं। नंदलाल कह रहा मेरे वर्ब व्यंजन नहीं है, ठीक है सर। शीतला माता को चेचक की देवी कहते हैं, हाँ। रोहतास यादव बिल्कुल कहते हैं, लेकिन मैं यहाँ देवता पढ़ा रहा हूँ, देवी नहीं पढ़ा रहा, तो ध्यान रखें। मल्लीनाथ जी का सोन जानी आ रहा है कमेंट, मल्लीनाथ जी का मेला भी जल्द आएगा। सर फिरोज शाह तुगलक ने गोगा जी के किसका धर्म परिवर्तन कराया था? नाम क्या था? करम सिंह था बेटे। क्या नाम था? करम सिंह।
त्राता रक्षक भी कहते हैं क्या? हाँ, त्राता या रक्षक कहते हैं। सर जी पाबू जी ऊंट कहां से लेकर आए? गोकुल जी उस समय मैंने बता दिया था, ईरान व लंका से। नोट कर लिया मनीषा प्रजापति। गुरुजी आप मारवाड़ी तो बोलते ही नहीं हो, पूरे दिन मारवाड़ी तो बोलूं। मंडोर में 1394। गुरुजी आपने ऑफलाइन में लिखवाया था, मंडोर विजय में सहायता की। हाँ, तो ऑफलाइन में लिखवाया था, मंडोर विजय में सहायता की, तो की सहायता इसलिए लिखवाया था। सर मेरा कमेंट्स देखो। सर मुझे मेरा आंसर कौन सी क्लास में मिलेगा? सुनील गोदारा कह रहा मारवाड़ी तो बोलते ही नहीं हो। मारवाड़ी बोले सुनील पूरे दिन। अब देखो मल्लीनाथ जी छाप लिया, तो मल्लीनाथ जी के बारे में अगला बिंदु देखो। मल्लीनाथ जी का जो मेला है वो कहां पर लगता है, कब लगता है, कैसे लगता है, पहले मैं उसके बारे में सारी बात बता देता हूं, फिर आपका जो एक दो कमेंट है उनके जवाब में देता हूं। मल्लीनाथ मेला मित्रों, मल्लीनाथ जी का जो मेला है, मल्लीनाथ जी मेला, ये मल्लीनाथ जी मेला जो है ये लगता है दोस्तों चैत्र कृष्ण एकादशी को शुरू होता है। चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक 15 दिन तक ये मेला बढ़ता है। चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी, चैत्र शुक्ल एकादशी। अब देखो मेला किस स्थान पर बढ़ता है, तो मेला बढ़ता है दोस्तों तिलवाड़ा में। और तिलवाड़ा तो बताओ कहां पर पड़ता है? तिलवाड़ा पड़ता है बाड़मेर में। बताओ तिलवाड़ा कहां पर पड़ता है भाई? बाड़मेर में। आप कहेंगे मेला बढ़ता है तो कौन सी नदी के तट पर बढ़ता है? ये ध्यान रखना, लूणी नदी के तट पर बढ़ता है। लूणी नदी के तट पर मल्लीनाथ जी का क्या बढ़ता है भाई? मेला बढ़ता है। नेक्स्ट देखो, राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला। राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला, राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला कौन सा है भाई? मल्लीनाथ जी का पशु मेला है, ध्यान रखना। और नेक्स्ट है थारपारकर वे कांकरेज नस्ल। गाय की दो नस्लें होती है, थारपारकर वे कांकरेज नस्ल के पशुओं के क्रय विक्रय हेतु विख्यात। पशुओं के क्रय विक्रय हेतु विख्यात, यानी यहां पर जो सबसे ज्यादा जिन पशुओं का खरीद फरोख्त होती है वो थारपारकर वे कांकरेज नस्ल के पशु होती है। इसे बालोत्रा मेला भी कहा जाता, इसे बालोत्रा मेला भी कहा जाता है। इससे बताओ कौन सा मेला भी कहते हैं भाई? बालोत्रा मेला भी कहते हैं, क्योंकि बाड़मेर में तो इसे स्थानीय भाषा में मल्लीनाथ जी का मेला कहते हैं। बाकी जो दूर दराज के लोग होते हैं वो इस मेले को बालोत्रा मेला कहते हैं। कहते हैं कि हम बालोत्रा मेले जाएंगे, वहां से पशु खरीदेंगे। तो ये है भाई मल्लीनाथ जी का पशु मेला, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट। यहां तक छापो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। राजकिशोर, मल्लीनाथ जी के गुरु का नाम क्या है? तो मल्लीनाथ जी के गुरु का नाम उगम सिंह भाटी। उगम सिंह भाटी, कुड़की गांव पाली में। हाँ, कुड़की गांव पाली में है। पूजा मीणा, हेलो सर जी। हाँ हेलो, कब से आएगी सर? क्या कब से आएगी? मल्लीनाथ जी के पाकिस्तान की नस्ल है ये सर, बहुत बढ़िया बात है सर। राजस्थान हिस्ट्री मोनू जी जल्द होगी, आपको मिल जाएगी। जितने सब्जेक्ट आ रहे हैं वो तो सारे पढ़ लिए क्या? 12 सब्जेक्टों की क्लास चल रही है, एक बार उनको देखो, सब कुछ मिलेगा, ए से लगाकर जेड तक मिलेगा। अजय वीर सिंह बताओ ना, क्या बताऊं अजय वीर सिंह जी? सुनील कह रहा गुरुजी आप लास्ट 10 मिनट हमसे बात किया करो। सुनील जी मैं लास्ट 10 मिनट क्या, पूरे जीवन भर आपसे बात करता रहूंगा, बस आप नौकरी लग जाइए। राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला कौन सा? राजस्थान का सबसे प्राचीन मल्लीनाथ जी पशु मेला है। ठीक है, नोट कर लिया सर। पूजा शर्मा कह रही है नोट कर लिया है सर। हाँ ठीक है, तो ये लोक देवता थे भाई अपने मल्लीनाथ जी। अब देखो 5 पीर पढ़ने के पश्चात अपन ने पढ़ा था मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी के पश्चात ध्यान रखना, आपके एक प्रश्न आ रहा था कब से, कौन से लोक देवता की पत्नी उनके साथ सती नहीं हुई? कौन से लोक देवता की पत्नी उनके साथ सती नहीं हुई? ध्यान से देखना, प्रश्न है पूरा, किस लोक देवता की पत्नी, किस लोक देवता की पत्नी,
किस लोक देवता की पत्नी सती नहीं हुई? ये प्रश्न सीएचओ में पूछा गया और यही प्रश्न अपने अभी थोड़े दिनों पहले ईओ के पेपर में पूछा गया। तो सीएचओ और ईओ के पेपर में लगातार दो प्रश्न आया और ऑप्शन में क्या आया देखना, तेजा जी, गोगा जी, पाबू जी और रामदेव जी। ध्यान से समझना भाई, ये लगातार 2 बार ये प्रश्न परीक्षा में आ चुका है कि किस लोक देवता की पत्नी उनके साथ सती नहीं हुई। मंजू चौधरी पूछ रही है कब से ये प्रश्न, तो मंजू जी सुन लो भाई, ये सारे सुन लो, सबके बहुत अच्छा प्रश्न पूछा मंजू जी ने। इस प्रकार के अगर आप प्रश्न पूछते हैं तो दिल गदगद हो जाता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि आप वास्तविकता में तैयारी कर रहे हैं। मजा आता है जब इस प्रकार के बढ़िया प्रश्न सामने आते हैं। तो अब देखिएगा कौन सी पहली बात, इस प्रश्न में अगर कोई भी विद्यार्थी थोड़ा बहुत भी कॉमन सेंस लगाता है तो इस प्रश्न को वो आसानी से सोल्व कर देता। कैसे कर देता गुरुजी, कॉमन सेंस कैसे लगाएं, कुछ पता ही नहीं चला। अरे कॉमन सेंस ऐसे लगाना था, सती की परिभाषा क्या होती है, किसको सती कहते हैं? ऐसी महिला जो अपने पति की मृत्यु के उपरांत अपने पति की चिता के साथ जिंदा जल जाए, उस महिला को बताओ क्या कहते हैं भाई? सती। यानी ऐसी महिला जो अपने पति की मृत्यु, पिता नहीं, अपने पति, अपने हस्बैंड की मृत्यु के पश्चात अपने पति की चिता के साथ जिंदा जल जाए। अब ध्यान से देखना, तेजा जी वीर गति को प्राप्त हुए, ठीक बात है, इनको जलाया गया था, जलाया गया तो हो सकता है कि इनकी पत्नी सती हुई, आपकी जानकारी में नहीं है तो ठीक है। गोगा जी ये भी वीर गति को प्राप्त हुए, इन्हें जलाया गया, तो जलाया गया तो हो सकता है पत्नी भी साथ में जल गई होगी, कोई बात नहीं। पाबू जी ये भी वीर गति को प्राप्त हुए, इनको भी जलाया गया, तो हो सकता है इनको जलाया गया तो इनकी पत्नी भी उनके साथ जल गई हो। रामदेव जी, अरे रामदेव जी ने तो समाधि ली थी, अरे रामदेव जी ने तो क्या ली थी? समाधि ली थी। और समाधि में आदमी को जलाते हैं या दफनाते हैं? समाधि आर 2 टाइप। समाधि कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक तो गड्ढा समाधि या जमीन समाधि, जिसमें गड्ढा खोद करके व्यक्ति को उसके अंदर बिठा करके उसके ऊपर से रेत डाल करके विधि विधान से कार्यक्रम कर देता है और वो व्यक्ति जमीन के अंदर ही अपने प्राणों का त्याग कर देता है। तो बताओ जब व्यक्ति समाधि लेगा तो उसके साथ में पत्नी सती होगी क्या? नहीं होगी। तो यहां पर उत्तर क्या होता उसका? रामदेव जी, रामदेव जी। आंसर तेजा जी। सोनिया फौजदार गलत है, आंसर तेजा जी की पत्नी उनके साथ सती हुई थी, पाबू जी की पत्नी उनके साथ सती हुई, गोगा जी की पत्नी उनके साथ सती हुई। गोपाल भाटी कह रहा है अड़बू जी रामदेव जी। जी बिल्कुल कॉमन सेंस लगा लो, पकड़ लो कि जिन लोक देवताओं ने समाधि ली उनके साथ सती होगी कैसे महिला? क्योंकि सती की तो परिभाषा ही ये होती है कि जिन महिला अपने पति की चिता के साथ जिंदा जलती है उस महिला को बताओ क्या कहते हैं? सती कहते हैं। तो ध्यान रखना, पाबू जी की पत्नी उनके साथ सती हुई थी, पाबू जी की पत्नी पाबू जी के कपड़ों के साथ सती, गोगा जी की पत्नी सती और तेजा जी की पत्नी भी सती हुई थी। तो यहां उत्तर होता रामदेव जी। इस प्रश्न में कभी भी अब गलती नहीं करनी है। जिन जिन लोक देवताओं के बारे में अपन पढ़ेंगे कि इन्होंने समाधि ली तो आप झट से पहचान लेना कि हां समाधि लेने वाली महिला तो सती कैसे होगी। तो ये थे भाई अपने लोक देवता मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी के पश्चात मैं एक छोटे से लोक देवता आपके सामने पढ़ा देता हूं। छोटे से लोक देवता है मामा देव। बताओ छोटे से लोक देवता, बताओ कौन से लोक देवता है भाई? मामा देव। जय बाबा की, जय बाबा की। यते शर्मा कोर्स कब तक हो जाएगा? सब हो जाएगा, 65-70 घंटे में हो जाएगा। 4 हाथ वाले लोक देवता कौन है? ताराचंद कह रहा है। तो 4 हाथ वाले लोक देवता तो कल्ला जी राठौड़ है। 4 हाथ वाले लोक देवता तो बताओ कौन है भाई? कल्ला जी राठौड़। जय बाबारी। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, मेरे हिसाब समझ में आ जाता है। 4 हाथ वाले ताराचंद जी बता दिया, कल्ला जी राठौड़। जय बाबारी। सर कोर्स कब तक हो जाएगा? सब हो जाएगा। अब देखो, हालांकि मामा देव के बारे में मैंने आपको कई जानकारियां पहले भी दे दी है, अगर नहीं दी है तो 3-4 बातें मामा देव के बारे में वापस से सुन लेना। मामा देव जो है इनको एक तो बरसात के देवता कहते हैं, ध्यान रखना, बरसात के देवता कहते हैं। 5-7 में बातें बता रहा हूं जल्दी से। मामा देव के जो गीत होते हैं इन गीतों को चोखला कहा जाता है। मामा देव के जो गीत होते हैं इन गीतों को चोखला कहते हैं। मित्रों, मामा देव की पूजा या मामा देव का जो प्रतीक चिन्ह होता है वो मामा देव का प्रतीक चिन्ह तोरण होता है। बताओ मामा देव का प्रतीक चिन्ह क्या होता है?
तोरण होता है। मामा देव की प्रशंसा में जो नृत्य होता है वो धाड़ नृत्य होता है। मामा देव जो है इनको बरसात के देवता कहते और इनको भैंसा यानी जो पाडा होता है भैंसा की बलि दी जाती। बताओ किसकी बलि दी जाती भाई? भैंसा की बलि दी जाती है। ये धाड़ नृत्य, इसको बारिश का नृत्य भी कहा जाता है। धाड़ नृत्य को बताओ किसका नृत्य कहते हैं? बारिश का नृत्य भी कहते हैं। मामा देव का जो सबसे बड़ा मंदिर बना हुआ है वो बना हुआ है स्योलदड़ा गांव। और स्योलदड़ा गांव तो बताओ कौन से जिले में आता है भाई? सीकर जिले में आता है। नेक्स्ट ध्यान रखना, मामा देव का जो पुजारी होता है इस पुजारी को कहा जाता है अगोचा बाबा। बताओ कौन सा बाबा कहते हैं भाई? अगोचा बाबा कहते हैं। ये कुछ बातें आपको मामा देव के बारे में पता होनी चाहिए। सीधा प्रश्न है, मामा देव बरसात के देवता, भैंसे की बलि दी जाती और जिन लोक देवताओं को किसी पशु की बलि दी जाती उनको बताओ नमकीन मामू कहते या कौन सा मामू कहते हैं? अपने खारा मामा कहते हैं। राजस्थान में जब समय पर बारिश नहीं होती है तो बारिश नहीं होने पर इनको भैंसे की कुर्बानी दी जाती। इनकी आराधना में चोकला गीत गाया जाता। गांव के बाहर खेजड़ी के वृक्ष पर लटका हुआ तोरण इनका प्रतीक माना जाता है। इनकी आराधना में वैसे ये नृत्य इंद्र को प्रसन्न करने के लिए होता है जिसका नाम होता है धाड़ नृत्य। बारिश का नृत्य कहलाता है। पुजारी अगोचा बाबा और सबसे प्रमुख मंदिर बना हुआ है स्योलदड़ा सीकर। जल्दी उतारो फिर आगे चलते हैं। नरेश ठोलिया कह रहा है सर भूमि के देवता कौन है? भूमि के देवता अपने भोमिया जी को कहते हैं। सर ये काला मामा ये अलग है, खारा मामा है बेटा, खारा मामा। किरण सेन ये खारा मामा है। प्लीज पढ़ा दिया था सर आपने, पहले पढ़ा दिया था। हाँ इसमें पहले आपको ये पुजारी वुजारी नहीं लिखवाए थे तो ये अपने को लिख लेने हैं। मामा देव कुंड कहाँ है? यतेश शर्मा कह रहा है। यतेश जी मैंने आपको पहली क्लास में बताया था, लिखवाया भी था। अगर नहीं लिखवाया तो इधर से देख लो अपने यतेश जी। मामदेव कुंड, मामदेव कुंड है सिवाना में। बताओ सिवाना, सिवाना बताओ कहां पर है भाई? बाड़मेर में है। और अगर आपसे पूछ ले कि मामा देव कुंड कहां पर है तो मामा देव कुंड है दोस्तों कुंभलगढ़ में। और कुंभलगढ़ तो बताओ कहां पर है? राजसमंद में, जहां पर अपने उद्दा के द्वारा 1468 ईस्वी में राणा कुंभा का वध किया गया था। सर आप फालतू कमेंट मत पढ़ा करो, क्या करें भाई, सबके सब अपने भाई है, कोई ना कोई जिज्ञासा होती है तो उनको बताना ही पड़ता है। हाँ लिख लिया मामा देव, मामदेव नहीं मामा देव। तो ये थे भाई अपने लोक देवता 5 पीर। मामा देव और मल्लीनाथ जी 5 पीर के अतिरिक्त पड़े। अब जो बचे हुए लोक देवता हैं उनके बारे में अपन अपनी अगली क्लास में चर्चा करेंगे। आशा करता हूं कि ये जो 7 लोक देवता आपको बताए हैं ये 7 लोक देवता परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही उपयोगी है और आप इन लोक देवताओं को अच्छे से घर पर वापस तैयार करेंगे। इनके आए हुए प्रश्न आप खुद सोल्व करेंगे और अच्छे प्रश्न मुझसे पूछेंगे भी। ऐसा भी मैं वादा करता, अपने आप पर विश्वास करता हूं कि आप बहुत अच्छे प्रश्न, फालतू के प्रश्न नहीं, बहुत शानदार प्रश्न आप पूछेंगे, बहुत बेहतरीन तैयारी करेंगे। और इस बार जब टेस्ट होगा तो पूरे में से पूरा सही करेंगे। जब ये टॉपिक हो जाएगा तो विगत परीक्षाओं में लोक देवताओं के जितने भी प्रश्न आए हुए हैं और भविष्य में जितने भी आ सकते हैं उन सब पर अपन चर्चा करेंगे। तो ये थे मित्रों अपने महत्वपूर्ण लोक देवता। अभी लोक देवता का अध्याय पूरा नहीं हुआ है, लोक देवता के अध्याय पर अपन और भी अपनी अगली क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। सभी प्यारे साथियों को गुड इवनिंग, सादर वंदे, राम राम।